अरे तुमने बने के तो भिखारी दीनानाथ दीनानाथ ये रे दीनानाथ रे मेरो शीस और दान में भैया ले आज वो परवरिक भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु मोकू युद्ध देखबे को चाव। अरे मोकू 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 युद्ध देखबे को चाव। ये 50 रुपए का पुरस्कार रामेश्वर जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री लक्ष्मण हवलदार जी और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री सूबेदार मानसिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे मोकू 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 युद्ध देखबे को चाओ। और हे प्रभु मेरी एक इच्छा थी, मैं चाहता हूं कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखूं, लेकिन मुझे लगता है मेरी इच्छा ये अधूरी रह जाएगी। अरे मोकू 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 युद्ध देखबे को चाह। अरे मोकू युद्ध देखबे को चाओ। अरे यादों राओ रे मेरे मन में। अरे यादों राओ रे मेरे मन में परे खोरेगा। मन में परे खो रहे आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। बंधुओं, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा भी बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में विचार करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं।
आहा, भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों प्रभु? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। ऐसा कौन सा योद्धा है? धर्मराज कहते हैं प्रभु क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है, इसलिए पहले काटो बा कांटे को। अरे पहले काटो बा कांटे को, जो रास्ता में रोना है, अरे फिर छोड़ो तुम निधड़क है कि विश्व विजय को छोड़ा है। सो नाम गाम बतला दो स्वामी, अरे नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराजियों बोलिया और जब भेद प्रभु ने खोलो। ये 50 रुपए का पुरस्कार खेमा जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी भी ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री रूपेश जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अच्छा ऐसा योद्धा है? हाँ, तो बताइए प्रभु वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं, सुनिए धर्मराज। हो भूप कैद कर राखे, कोई कह न लगे बनवारी है। और सुनिए, और बाके बल को हो, अरे कोई बाके बल को हो, और जे पार नहीं वो जरासंध बलधारी है। वीर योद्धा की एक प्रतिज्ञा भी है, क्या बताया? अरे जा दिन होए सैकड़ा पूरा, जा दिन होए सैकड़ा पूरा हो, तब सौन को मारेगो। जा दिन होए सैकड़ा पूरा, तब सौन को मारेगो। ये 50 रुपए फिर से श्री अतर सिंह जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जा दिन होए सैकड़ा पूरा, तब सौन को मारेगो। हरि कहे कोई, हरि कहे हाँ, हरि कहे नानों को रण में कैसे हिम्मत मारेगो। हरि कहे नानों को रण में कैसे हिम्मत। कैसे हिम्मत, कैसे हिम्मत, कैसे हिम्मत। आहा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने बतला दिया, वो योद्धा कोई और नहीं, वो जरासंध है। और वो ऐसा योद्धा है जिसके भय के कारण मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। आहा, अर्थ में बता दिया कि छोड़ दिया ब्रज बाके भैसे, छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे। मैं पूरी द्वारका आया हूं और है वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं मैं आया हूं। जब तक जिंदो वो जरासंध है, जब तक जिंदो जरासंध है, कहना लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। आहा,
बतला दिया जब तक वो जीवित है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। बंधुओं, धर्मराज कहते हैं प्रभु अगर वो ऐसा योद्धा है तो उसका जन्म कहां पर हुआ, उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, आखिर उसको वरदान किसने दिए। भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बतला रहे धर्मराज सुनिए, मैं बताता हूं उसका जन्म कैसे और कहां पर हुआ। क्या बताया सुनिए। और बंदिराया कोटा और विशाला सुनो और भूपाला सत्य कहूं बानी, जहां रहे बृहद्रथ और भूपरे मगध राजा धानी। क्या बात है पवन भैया, आपका जवाब नहीं। बतला दिया एक बृहद्रथ नाम के राजा हैं जो मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीरवीर और प्रतापी राजा हैं। आहा सुनिए। अरे धीरे धीरे बलवान सुनो धारी, आहा अरे धीरे धीरे बलवान सुनो धारी और ये ध्यान भूप सुज्ञानी, हेरे धीर वीर बलवान सुनो धर। ये 50 रुपए का पुरस्कार हवलदार मोहन सिंह जाटौली निवासी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धीर वीर बलवान सुनो धर ध्यान भूप सुज्ञानी, तू सुंदरता की खानी रे महल में जाके रानी, सुंदरता की खानी रे महल में। और समय समापन की ओर चल रहा है, लेकिन कवि लिख रहा है भैया क्या कि जो देता दुख गरीबों को देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, और जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं, जो गिर कर के भी संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे मास्टर जी डॉक्टर साहब जी हमारे लिए दिनेशी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जो गिर कर के भी संभल जाए और इंसान उसी को कहते हैं, और जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं, जो पार लगा दे नैया को भगवान।